वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए बच्चों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने में कंसाइनमेंट का लेक्चर नंबर 2 लेकर। क्योंकि कंसाइनमेंट का एक ही लेक्चर दिए थे आपको कंसाइनमेंट पे, और आज हम कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म हो जाए। ये लंबी चैप्टर है और ये बहुत समझदारी से बनाने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में थोड़ा हड़बड़ाइएगा या एक ही बार में ज़्यादा क्वेश्चन को टाइम कीजिएगा तो नहीं बनेगा, और नहीं बनने के बाद आपको क्या होगा, असंतोष है, आपको लगेगा कि हमको नहीं आता है। ऐसी बातें नहीं है, क्वेश्चन को समझ समझ के एक थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको बनाने आ जाएगा। तो चलिए, कंसाइनमेंट में जो कल हम चैप्टर नॉर्मली बताए थे कि कंसाइनमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, कंसाइनर के बही में कौन कौन सा अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रीवियस वीडियो में था। कंसाइनी के बुक में कौन से जर्नल हो गया, कौन कौन से जर्नल बनाए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस थे। और आज हम उससे आगे बनाएंगे। तो अब जो आपको कंसाइनमेंट में बच गया, वो बच गया नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, उसके बाद आपको बनता है लोडिंग और लॉस इन ट्रांजिट वगैरह। यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। जो ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है इसमें वो है एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन में स्टॉक निकालना, और दूसरा परेशानी है कि लोडिंग के बारे में समझना, लोडिंग का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो आइए हम समझाना शुरू करते हैं। और आपको याद करा दें कि लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपने सर्किल में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरा भी इसका बेनिफिट उठा ले। नहीं, एक वर्ड है आपके सामने में, इसका नाम है लोडिंग, LODING। लोडिंग का हिंदी होता है जो कहते हैं अधिभार। क्या कहते हैं? अधिभार। अधिभार मतलब अधिक भार। अधिभार का मतलब होता है कि जब वो जमा राशि से ज़्यादा, मतलब जितना का सामान होता है उससे ज़्यादा पर किसी दूसरे आदमी को भेजता है बेचने के लिए, उसको लोडिंग कहते हैं। याद रहेगा। आप ये 100 रुपया में चश्मा खरीदे, आप किसी को कहते हैं कि 120 रुपया का चश्मा है, बेचो। 120 या उससे ज़्यादा में बेचेगा तो 120 जो वैल्यू हो गया वो इनवॉइस प्राइस हो गया। अब समझ गए? यानी हमको क्या समझना है, इस क्वेश्चन से दो बातें समझनी है कि कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस इसका क्या होता है, लागत मूल्य, आप प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हमारे पास ये पता होता है, ये पता होता है, लोडिंग पता नहीं होता। यानी अगर हम रूल बैठा है तो लिख सकते हैं ना, या ये दो तीन तरह क्वेश्चंस हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि इनवॉइस प्राइस है, इसको बराबर के बाद उधर ले जाते हैं, कॉस्ट को इधर लाते हैं तो लोडिंग बच जाएगा। या इनवॉइस प्राइस लोडिंग हटाएंगे, कॉस्ट बच जाएगा। तीन चीज बात याद रखेंगे। अब कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन कैसा कैसा रहेगा। एक क्वेश्चन आता है लोडिंग में कि एक कोई वस्तु का कोई एक यूनिट का दाम 35 था, इसको 40 रुपये के हिसाब से बेच दिया गया। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग से गलती होगा ही नहीं। गलती बच्चा से वहाँ होता है जहाँ क्वेश्चन जो है रेट में रहता है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं, आप देखते रहिए, और रेट वाला क्वेश्चन लिखते हो, कैसा क्वेश्चन लिखते हैं देखिएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन लिखेंगे। और आप लोगों से बड़ी शुक्ला का बुक का क्वेश्चन है। शुक्ला जो है हमारी यूनिवर्सिटी का रिनाउंड है और हम लोग उसको बराबर बनाते हैं, पढ़ाते आए हैं। उसी के चैप्टर में क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने मैं तैयार करता हूँ उन्हीं की बुक का। जैसे 400 रेडियो है, रेडियो सेंट टू वाई। मान लो एक्स की बही में बना रहे, एक्स किसको भेजा है, 400 रेडियो जो है वाई को भेजा है। और कॉस्ट ऑफ ईच 450, बट में इनवॉइस प्राइस 25% एबव ऑन सेल। इस बात को याद रखना, एबव ऑन सेल यानी हिंदी क्या कहते हैं, बिक्री पर। याद रखना है, बिक्री पर। बिक्री पर ज्यादा लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं
एक्स पेड करता है 2000 फॉर इंश्योरेंस एंड वाई पेड करता है इसको 1200 फॉर ऑक्टरी पर एंड 700 एडवर्टीजमेंट गेट कमीशन at the rate of 5% on sale। क्वेश्चन में देखना है कि सेल पर कमीशन मिलता है एंड व्हाट फॉर शेयर इन प्रॉफिट। बाप रे बाप, भयानक बात। अब इस क्वेश्चन में हमको ये सब समझाना नहीं, असाइनमेंट का फॉर्मेट हम आपको पहले बता चुके हैं। हमको बताना है कि लोडिंग का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका इलाज क्या है। इस क्वेश्चन में गुडविल के बारे में क्या दिया कि सामान का जो वैल्यू था, जो भाई मेरे कॉस्ट प्राइस था वो 450 रुपये में एक था, तो उसका दाम जो लगाया 25% एबव द ऑन सेल। याद रखिए, जब क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर कॉस्ट चार्ज किया जाए तो उसका लोडिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस क्वेश्चन में याद रखिए। लोडिंग कैसे निकालेंगे, लोडिंग का फॉर्मूला होगा कॉस्ट इंटू रेट बाई 100 माइनस 100 माइनस सेट इसलिए होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको नहीं पता है कि विक्रय मूल्य कितना है। अगर वो पता रहता तो सीधे बना लेते। यानी क्या करोगे, लोडिंग कैसे निकालोगे क्वेश्चन में, 450 रुपया उसका प्राइस है, 25 बाई 100 माइनस 25, माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा ना, 75 यानी एक पर कितना हो गया लोडिंग, 150 रुपया। तो याद कीजिए इसका आईडी कितना हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहेंगे आईवी। इनवॉइस प्राइस से कितना हो जाएगा, 450 से का दाम था और लोडिंग 150, अभी अभी लिखे थे ना, 600 रुपये एक सामान का दाम कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। तो आप सीख गए कि जब आपका मूल्य विक्रय मूल्य पर दिया हुआ लोडिंग निकाल तो क्या इसके साथ हम लोग काम करने वाले हैं, नहीं। चलिए तो दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को बनाना कैसे वो भी कह देते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज छोड़ दिया था जानबूझ के, क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाने का मन नहीं था, हमारा अब सोचते हैं चलो बना देते हैं। तब इस क्वेश्चन में लाइन और हम जोड़ देते हैं। जिसके पास शुक्ला का किताब होगा वो देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 9 है शुक्ला का, है ना। तो कैसे बनेगा, क्वेश्चन में कहता है कंसाइनिंग सेल 75% गुड्स, या रेडियो आप लिख सकते हैं जो भेजा है, नहीं रेडियो भेजा है तो रेडियो लिख दीजिए, रेडियो एबव ऑन आईबी एट द रेट ऑफ 10%, यानी बीजक मूल्य से 10% ज्यादा पर माल को वो बेच दिया। देखिए कितना इजी है बनाना है इसको। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसा चिन्ह खींचेंगे, पहले लिखेंगे टू में, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, प्रेशर पर माल का चलान, जितना का माल भेजा है तो क्या भेजा है, तो देखिए अब 400 रेडियो भेजा है और बीजक मूल्य कितना है 600, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 पर 4 जीरो, 2,40,000 का सामान भेजा। और इसी बात को सेम दूसरे साइड लिखिएगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अब ब्रैकेट में लिखेंगे लोडिंग। तो देख मेरे भाई लोडिंग कैसे निकालोगे, अभी अभी वर्किंग किए थे, देखिए होगा कि 150 रुपीज आया था एक सामान का, लोडिंग कितना था 150 था, यानी एक सामान का 150 था, 400 कितना हो जाएगा तो गुना कर लेंगे तो ये 60,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे एक बात और बता दिया आपको, जब गुड सेट और कंसाइनमेंट का आप लेजर ओपन करेंगे तो उसमें ये चला जाएगा 2 में और ये चला जाएगा बाई में, और घटाओगे तो 1,80,000 रुपया ट्रेडिंग में जाएगा। याद रखिए ये लोडिंग क्यों चढ़ाया जाता है, तो कंसाइनर अपने लाभ की मात्रा को, प्रॉफिट के यूनिट्स को बढ़ाने के लिए लोडिंग शब्द को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद कल वीडियो में क्या बताए थे, कंसाइनर खर्च कर टू कैश या बैंक, तो कंसाइनर कितना खर्च किया 2000 दिया इंश्योरेंस, तो लिखो टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, कंसाइनर चुकाया था कैश, तो कंसाइनर चुकाया उसका नाम टू वाई एक्सपेंसेस, कितना चुकाया है 1200 प्लस 700, हाँ 1900 रुपये लिख दिए। कहता है कंसाइनिंग 75% माल को, तो 400 का 75% 300 होगा, कितना हो जाएगा
300। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेगा वो 300 गुने 600, 6×3 = 18, 1,80,000 रुपया, और उसको 10% ज्यादा पर बेचा है नहीं, तो 1,80,000 गुने 10/100 यानी कितना बेच दिया उसको 18,000 में। टोटल सेल कितना हो जाएगा 1,98,000। यहाँ बाई लिखेंगे, बाई वाई ब्रैकेट में सेल 1,98,000, 1,98,000 तो सेल हो गया। अब देखिएगा आपको कितना बच गया उसमें, तो 100 रेडियो को नहीं बेचा है नहीं। अब माता चंद टुंडा वाले को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है नहीं, तो में वाई लिख देते हैं, कहते हैं कमीशन। पता जितना का माल बेचिएगा उसका आपको 5% कमीशन देंगे, वो भी ग्रॉस सेल पर देगा। तो आइए कमीशन निकालते हैं, ये दिख रहा है यार, वेरी गुड। 9900 बेचारे को कमीशन मिल गया नहीं। और आइए यहाँ पर स्टॉक निकालते हैं। स्टॉक कैसे निकालेंगे इस बात को देखेंगे। स्टॉक निकालना भी कलाकारी होता है। तो बाई अनसोल्ड स्टॉक याद रखिएगा 100 रेडियो बचा है। एक बात कल बताए थे स्टॉक निकालने में, सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स, बचे हुए गुड्स का माल कंसाइनर के एक्सपेंसेस इन रेशियो करेंगे, और कंसाइनिंग का एक्सपेंसेस लिखेंगे गोदाम में रखने से पहले का खर्च जोड़ेंगे, तो अनसोल्ड स्टॉक आपको आ जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं पूरी कहानी। इसका स्टॉक आ जाएगा आपको कितना 60,800। मन तो करता है यूं ही लिख दे, पर क्या करें, आप क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। स्टॉक निकालने की जगह नहीं तो ऊपर ही हमको निकालना होगा, इसलिए इसको मैंने बंद कर दिया। जैसे देखिए 100 बच गया। 100 कैसे बच गया, 400 भेजा था बेचने के लिए और 300 बंदा ने बेच दिया नहीं। वाई कितना बेचा 300 बेचा, 75%। तो 100 बच गया। 100 गुने 60 करोगे 600, तो कितना हो जाएगा 60,000। कहते हैं ना वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ये एग्जाम में हिसाब का पार्ट होता है, इसको हिसाब से बनाना। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस इन रेशियो प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस बिफोर गोडाउन 60,000 हो गया। प्लस क्या करेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनर 2000 खर्च किया, कितना पे खर्च किया 2000 वो 400 पे, तो 100 पे कितना होगा, कट करते हैं 500। कंसाइनिंग एक्सपेंसेस 1200 खर्च किया है, 400 पे से 100 पे 300 रुपये, कितना हो जाएगा आपको 60,800। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप कंसाइनिंग का खर्चा तो यहाँ पर 1900 रुपया था, जिस 1900 रुपया में क्या था, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1200 और जोड़ 700 यही ना था। तो ये 1200 ले लिया, 700 से क्या है दुश्मनी, रूल था बिफोर गोडाउन, गोदाम में रखने से पहले। 700 रुपये एडवर्टीजमेंट का है, तो विज्ञापन गोदाम में रखने का बाद होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और कितना लिखिएगा 60,800। क्लियर। अब एक और तरीका क्वेश्चन में आ जाता है कि जितना देखिए 400 पे तो 400 रेडियो पे तो 60,000 का है, तो 100 जो आपको बच गया उस पर कुछ लोडिंग होगा, तो बचे हुए स्टॉक पर जो लोडिंग आवे उसको अपन लोग स्टॉक रिजर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टॉक रिजर्व। तो तुम्हें आप लिखे टू स्टॉक रिजर्व, या इसको कहेंगे लिखा हुआ मिलेगा आपको स्टॉक सस्पेंस। हड़बड़ा नहीं है, जो रिजर्व वही सस्पेंस। तो क्या करेंगे देखिए 60,000 था, या ऐसे भी निकाला लो 150 से 100 पर कितना हुआ 15,000 रुपये का। क्लियर। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 800, 8,000 और 6 6 12 12 8 20 के हिसाब से 3 लाख 18,000। इसको घटाएंगे तो हमको याद रहता है घटा के आएगा 50,000 रुपये आ जाएगा। इसमें कहता है ना कि जो बैलेंस बचेगा उसमें से 1/4 उसको किसको दे देना है, दे देना है कंसाइनी को, और बाकी जो बचेगा वो सब बच जाएगा, किसको बच जाएगा कंसाइनर को बच जाएगा नहीं। प्रेषण पर लाभ कितना होगा, तो 2 में लिख दीजिए, वाई को दे दीजिए कितना, वाई शेयरिंग प्रॉफिट
ये हो जाएगा 10,000 और 2 में से प्रॉफिट BF कितना हो गया आपको 40,000। ये दोनों शेष है, याद रखें कि ऐसे एग्जामिनेशन नहीं बनाना है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो एक लोडिंग समझ गया रेट पे होगा। दूसरा लोडिंग ऐसा भी हो सकता है, देखिएगा कि क्या है कॉस्ट पे ज्यादा, जैसे कैसे कहाँ क्या करेंगे सो देखिए। क्वेश्चन में कह देगा कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, मेक इनवॉइस 25% ओवरऑल कॉस्ट। कहता कॉस्ट पर लागत पर 25% ओवर कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, जोड़ दीजिए। सिंपल है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 100 आप प्लस 100 × 25/100 यानी इसका दाम हो जाएगा 125 रुपया। तो यहाँ पर आपके मन में होगा कि सर यहाँ आप जोड़े ना घटाए ना कुछ होती है, नहीं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, क्योंकि लागत पे चार्ज किया जाता है और लागत पे ही रेट है, नहीं। एक क्वेश्चन हो गया, तो वही बाकी सब काम वही करेंगे, आपको 125 रुपया हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा आएगा, ध्यान दीजिए, स्टूडेंट एक ऐसे क्वेश्चन में बराबर फंस जाता है और हमको मैसेज करेगा सर ये क्वेश्चन कैसे बना दिया, समझ में नहीं आया मेरे को क्वेश्चन। तो आपको मैं क्वेश्चन का नमूना आपको बताते हैं, देखिएगा कितना हल्का और मस्त क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हैगा कि 100 रुपीज मेक अ इनवॉइस प्राइस 25% ऑन कॉस्ट। कहता है यह जो मूल्य है 100 रुपया, यह बीजक मूल्य है। बीजक का मतलब क्या होता है, इनवॉइस प्राइस है, जो लागत से 25% ज्यादा था, अब लागत पता ही नहीं है। यानी क्वेश्चन में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन, कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन, वो दिया हुआ आपको नहीं रहेगा। तो जब दिया हुआ नहीं रहेगा तो कैसे निकालना है आपको, तब निकालना है क्वेश्चन में IB × रेट बटे 100 प्लस रेट। यानी IB कितना है आपको, IB है आपको कितना 100 × 25 बटा में 125, 25 पंचे 5 से 20 रुपया निकलेगा, याद रखना है। तो जब विक्रय मूल्य पर रेट चार्ज किया जाता हो तो 100 माइनस रेट, क्योंकि वहाँ लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दिया रहता है। और जब क्वेश्चन में आपको इनवॉइस प्राइस पर रेट चार्ज किया जाए और क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं हो, 100 रुपीज क्या था, इनवॉइस प्राइस दिया हुआ था और रेट किस पर था, कॉस्ट पर, लागत मूल्य पर था, तो 100 प्लस रेट करेंगे, नहीं। ये समझ गए। अगर इस तरह कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ रहे तो आप लोग घबराना नहीं है, इसी तरह से बनाना है और क्वेश्चन को बन जाएगा। ताकि ये क्वेश्चन में देगा कि कॉस्ट प्राइस था उसका 35 रुपया, इनवॉइस प्राइस भेजे हैं 40 रुपये के हिसाब से, यानी एक सामान का दाम था 35 रुपीज और उसको इनवॉइस प्राइस जो IB बनाए वो 40 के हिसाब से बना दिए। तो सोचिए एक सामान पर कितना ज़्यादा रख दिए, 5 रुपये ज़्यादा रख दिए, तो वही 5 रुपये आपको क्या हो जाएगा, लोडिंग हो जाएगा। चलिए, तो ये समझ के होइएगा। उम्मीद है कि इनवॉइस प्राइस आपको समझ में अब आ गई। अब आपके पास क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इसका नाम है एबनॉर्मल लॉस। चैप्टर के हर एक टॉपिक को छुए रहेंगे तो वीडियो देखिएगा तो कम से कम आपका क्वेश्चन निश्चित बनेगा, और आना भी चाहिए, बनना भी चाहिए। वीडियो क्यों देखेगा किसी का कोई जब उससे कुछ फायदा ही नहीं हो, ठीक है। देखिए इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन जब बीजक के बाद एक नया टॉपिक आता है, उसका नाम है एबनॉर्मल एंड नॉर्मल लॉस, सामान्य और असामान्य हानि। तो नॉर्मल लॉस इसको कहते हैं, नॉर्मल लॉस इसका हिंदी होता है सामान्य हानि। किसी किसी चीज का नेचर होता है कि उसको आप रोकेंगे फिर भी वो इतना हानि कर ही जाएगा। तो सर जैसे समझे नहीं, जैसे मान लीजिए पेट्रोल का नेचर क्या, उड़ जाना, नहीं। सब्जी का नेचर है सूख जाएगा, हरी हरी सब्जियां हैं, बहुत सारे चीजें, तो उसको हम लोग नॉर्मल लॉस कहेंगे। माने उसको हम लोग चाह के नहीं रोक पाते हैं और उसका नेचर हो जाना। दूसरा एबनॉर्मल लॉस जो होता है उसमें आदमी का गलती निहित होता है, इंसान की गलती से जो होता है उसको एबनॉर्मल लॉस में रखते हैं। जैसे
वही पेट्रोल को टंकी में उझिल रहे हैं गैलन से और हाथ से छूट जाता है गैलन, और 5 लीटर पेट्रोल आपके सामने में गिर जाता है। नहीं, गलती हो गई है आदमी से, गलती तो होता है, तो वो एबनॉर्मल लॉस होगा। एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस है, कैसे तुलना करेंगे? अगर आपके बिना कोई गलती से उसका दाम घट जाए, इसे 1000 लीटर है आप रखे थे, मान लीजिए 950 लीटर बचा, वो कुछ उड़ गया, तो अब वो 950 लीटर यानी 950 लीटर्स का वैल्यू 1000 के वैल्यू के बराबर होगा। आप 12 अंडे खरीद के लाए और रास्ते में 24 रुपया में, और एक अंडे रास्ते में टूट जाता है, तो इसका मतलब है कि अब 11 अंडे का दाम ही 24 रुपया होगा। तो नॉर्मल है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की भरपाई कभी कभी गवर्नमेंट करती है, अगर आप इंश्योरेंस कराए हुए होइएगा तो उसको बाय इंश्योरेंस कंपनी करके लिखेंगे, और नगद में भुगतान अगर कर देगा तो उसको हम लोग नॉर्मल लॉस कहेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को कुछ हम बताते हैं आपको नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस के कारण। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो रास्ते में चोर चोरी कर लेता है, नहीं चोर चोरी कर ले, तो वैसे चीज़ को हम लोग एबनॉर्मल लॉस में रखेंगे, और उसी की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी हमको करेगी। ठीक ना, तो आइए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन लिखते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा, देखिए मैंने एक यहाँ क्वेश्चन लिखा है, ये भी क्वेश्चन शुक्ला के एग्जाम्पल का है। शुक्ला जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख के गया है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, सुनते हैं ना, हिंदुस्तान है, भी रिलायंस भी है मार्केट में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 5000 लीटर पेट्रोल रांची के वर्मा को 15 रुपये प्रति लीटर की दर से भेजा, माने 1 लीटर का दाम था 15 रुपया, कितना भेजा है 15000 लीटर भेजा। क्या पढ़ाए थे, बताते हुए कि जितना का माल भेजे उसको टू लिखना है ना, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। आइए इसको लिखते हैं टू साइड में, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना करेंगे 15000 गुने 5 यानी 75000 करेंगे। अपने खर्च करेगा तो कैश या बैंक, अब अपने खर्च किया नहीं, कहता है दर से भेजे और 5000 रुपया खर्च किया, यहाँ पर देखिए 5000 का एक्सपेंस चुकाया, तो कैश या बैंक में करेंगे एक्सपेंस कितना किया है 5000 रुपया। अब कहता है वर्मा जी 2000 रुपया बिक्री व्यय किया, तो बाई में वर्मा जी कितना खर्च किया है भाई इसमें 4000 लीटर 18 रुपये के हिसाब से, 4000 लीटर एट द रेट ऑफ 18 रुपये 72000 से किया। अब देखिए वर्मा जी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम से लिया कितना 5000 लीटर, नहीं कितना लिया है 5000 लीटर तेल लिया है, 5000 लीटर तेल लिया और एक लीटर का दाम कितना था 15 रुपया, 75000 का था। तो 5000 लीटर में से उन्होंने यदि 4000 लीटर को बेच दिया, उनके पास कितना बचना चाहिए 1000 लीटर। अब क्या करेंगे, हमारे पास कितना बचा हुआ है 950 लीटर, यानी 50 ग्राम तेल क्या हो गया, उड़ गया, नहीं वो नीचे होता है ना पेट्रोल का उड़ना, तो वो लेट तेल उतना उनको उड़ गया। अब इस क्वेश्चन को चूंकि कंसाइनी के घर हिस्सा है और कंसाइनी का इंश्योरेंस कंपनी को भरपाई नहीं किया, अतः वह स्टॉक उसका दाम को जोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या करेंगे। तो टू वर्मा का नाम लिखिए, टू वर्मा एक्सपेंसेस 2000 और टू वर्मा कमीशन एट रेट ऑफ 5%, जितना का माल बेचा उसका 5%, इसका 5% नहीं 35 3600 रुपया हो जाएगा। नहीं अब बाई में क्या लिखे, बाई अनसोल्ड स्टॉक, बचा हुआ सामान का दाम लिख देंगे, उसको क्या कहेंगे अनसोल्ड स्टॉक कहेंगे। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर स्टॉक निकालते हैं, 75000 रुपये का माल था, 5000 खर्चा किया था, नहीं कितना पे खर्चा किया था, तो देखिएगा यहाँ पे होना चाहिए था कितना 5000, और 5000 इसलिए नहीं होगा कि 50 लीटर जो तेल रिस गया या छू गया या लीकेज कर गया कि किसी कारण से कम हो गया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या करेगा, इसी में से 50 घटा लीजिएगा, 4950 लिख दिया, यानी 80000 बटे 4950 गुने 950, 950 लीटर तेल उसका बच गया था। ये पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा 15,354, 15,354 इतना गया, इसको टोटल कर लीजिए 87,354, 87,354। अब क्या निकालेगा टू प्रॉफिट, इधर आ गया टू प्रॉफिट बीए कितना देगा हमको 1754। और यही पर ध्यान क्या रखना है भाई मेरे कि कहता कि यह तेल
प्रेषण कंसाइनी की गलती के कारण हानि हो गई या इसका भरपाई इंश्योरेंस कंपनी किया, तो यहाँ पे 950 नहीं बल्कि 5000 ही लिखते और बाय में इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखते। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको परेशान करने वाला। एब्नॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं, तो जैसे स्टॉक निकालते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से एब्नॉर्मल लॉस निकालेंगे। तो एब्नॉर्मल लॉस ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। आइए एब्नॉर्मल लॉस निकालने का तरीका आप देख लीजिए। क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ एब्नॉर्मल लॉस। तो चलिए एब्नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे, पहले कैलकुलेशन ऑफ एब्नॉर्मल लॉस। एब्नॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटीज की हो। आप हमको टेलीग्राम लिंक पे क्वेश्चन भेजिएगा और कैसा लगा जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपको नए नए क्वेश्चन बना के देते रहेंगे और सारे क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ एब्नॉर्मल लॉस क्या लिखे, पहले वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स। डैमेज गुड्स जितना का माल डैमेज हो उसका दाम लिखेंगे आप, प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस इन रेशियो, प्रेषक का अनुपातिक खर्च। कंसाइनर एक्सपेंसेस इन रेशियो, प्रेषक क्या लिखेगा, अनुपातिक खर्च लिखिएगा नहीं। और चूंकि माल कंसाइनर के यहाँ ही चोरी पराया होता है, बस कंसाइनी के गोदाम में होने से पहले का है, उसके बाद लेस क्लेम रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। जैसे आप मान लीजिए कि 10,000 का माल डैमेज हुआ, 2,000 खर्चा, 12,000 रुपया हुआ, इंश्योरेंस कंपनी आपको 8,000 रुपया दिया, 4,000 का आपका एब्नॉर्मल लॉस हो जाएगा। फिर इस तरह से आपका जो क्वेश्चन ये कंसाइनमेंट का चैप्टर बन गया। तो एक दो पॉइंट है जो उसको मैंने छोड़ दिया जानबूझ के, जो कि कुछ हल्का पॉइंट है। अगर आपको इसके बाद भी अगर दिक्कत हो तो आपको जो मैसेज कीजिएगा। और चलिए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, असाइनमेंट का मजा लें। थैंक यू।